हेलो नमस्कार, आप सभी भावव्या का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सेस रिलेटेड तमाम कहानी देखा था, मैग्नीफिकेशन वगैरह भी निकल गया था लास्ट के वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों में बेसिक सा फर्क है, उसमें होता है बाउंसिंग बैक, इसमें होता है बेंडिंग। लेकिन बेंड कब होगा लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो जो बात बोले आप उसी चीज़ को इंग्लिश में लिख लीजिए, मतलब डेफिनेशन एक तरह से रिफ्रैक्शन का। तो हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से, जब व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन तब देखने को मिलता है जब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है। अब मीडियम अगर हम लोग बात करें तो मीडियम दो तरीके का अपने को पास रहेगा। एक मीडियम को हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम, और एक मीडियम को कहेंगे रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसका मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स का संख्या ज़्यादा होगा। अगर दो को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उसको डेंसर बोल देंगे। अगर किसी में मॉलिक्यूल कम है तो उसको हम लोग रेयरर बोल देंगे। अब जो बात हम लोग बोले हैं उसको फिगर से समझते हैं कि फिगर से कैसा होगा। जैसे मान लो ये एक बाउंड्री लाइन हम बना दिया, तो इस बाउंड्री लाइन के उस तरफ हम मान लेते हैं रेयरर मीडियम है। अब रेयरर कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा एज कम्पेयर टू यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। ठीक है, तो दो मीडियम हो गया अपने पास, रेयरर और डेंसर। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना देते हैं। ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब क्या करना है, लाइट रे को पार कराना है। तो ये है अपना, मान लो लाइट रे, ये लाइट रे आ रहा था, ये नॉर्मल पे फॉल गया। तो ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा था। अब ये कौन से मीडियम में एंटर कर रहा है? डेंसर मीडियम में। तो होना क्या चाहिए? बेंडिंग होना चाहिए। तो बेंडिंग देखो हल्का सा कुछ ऐसा हो गया ना। इसको जाना चाहिए था इस रास्ते पे, लेकिन ये मुड़ के इस तरफ आ गया। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, ये हुआ है मीडियम की वजह से। अब मीडियम में ऐसा क्या हो जाता है? तो मीडियम में हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करता क्या ना, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज ला देता है। तो स्पीड ऑफ लाइट एक बेसिक कारण होता है रिफ्रैक्शन का। तो अगर पूछा जाए कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो इसको ऐसे समझो कि हम ही लोग दौड़ रहे हैं, जैसे ये रेयर मीडियम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम होगा। हम ही लोग अगर दौड़ रहे हैं और डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं, डेंसर मीडियम में ऐसे मतलब भीड़ भाड़ इलाका में एंटर कर दें, तो हम लोग स्पीड में चेंज आएगा क्या? अगर हम ही लोग दौड़ रहे हैं और हम लोग ऐसे मीडियम में एंटर करते हैं जहाँ पे लोग जाते हो, भीड़ जाते हो, तो हम लोग स्पीड में चेंज आएगा। वही बात लाइट के साथ भी होता है। वो यहाँ पे दौड़ रहा था रेयर मीडियम में, जैसे उसका मीडियम चेंज हुआ डेंसर मतलब भीड़ भाड़ इलाके में, तो क्या हो गया, उसके स्पीड में चेंज आ गया। स्पीड में चेंज आने की वजह से क्या हो गया? बेंडिंग हो गया। अब यहाँ पे बेंडिंग दो तरीके से होगा। जैसे मान लो अगर लाइट ऐसे आ रहा है और ये बेंड हुआ और ये हम बनाए थे नॉर्मल, तो यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ, इसको हम बोलते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। लेकिन अगर जैसे मान लो अगर हम लाइट रे ये भेज रहे होते हैं, ऐसे लाइट रे भेजते हैं तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ बेंड हो गया, तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये याद रखना, जब कभी भी रेयरर से डेंसर में लाइट रे को भेजा जाएगा तो बेंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाता है तो बेंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बेसिक क्लास 10th ही वाला चीज़ है। और ये भी हम बता दिए कि क्यों बेंड होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। स्पीड ऑफ लाइट में क्यों चेंज आता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, अब जैसे था रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे भी अपने पास होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ का जो लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए तो अगला हेडिंग हो जाएगा अपने पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी दो नियम होगा जैसे उसमें था। तो सबसे पहला नियम क्या है कि जितना रे है, कितना रे है? 3 है। कौन कौन सा? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, तीनों रे। तो ऑल रे लाई ऑन द सेम प्लेन।
तो सारा रे कहाँ लाई करेगा, सेम प्लेन। यही सेम नियम वहाँ पे भी था, ठीक है। उसके बाद सेकंड नियम वहाँ पे था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे होता है साइन आई, मतलब हम लोग निकालते हैं रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो का रेशियो निकालते हैं, एक साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, कांस्टेंट। तो जब कभी भी ऐसा मिलने लगेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको स्नेल्स लॉ से लिखा जाएगा। जैसे मान लो अगर स्नेल्स लॉ है अपने पास, इसी चीज़ को स्नेल्स लॉ भी कहेंगे। स्नेल्स लॉ में इसको ऐसे लिखेंगे, साइन आई दिख रहा ना, अपन में साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 1 कहने का मतलब इसको हम सेकंड बोल रहे हैं, इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, तो 2 1 ये हो गया कुछ लिखने का तरीका फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसी चीज़ को समझ लिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जो अगला अपने पास टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट डन। अब अपने पास क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगला टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है, अभी जो हम बात की ये जो रेशियो है, तो रेशियो हम लोग यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पहला टर्म लगा दिया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में एक चीज़ फिक्स हो गया, तो सबसे पहले हमको निकालना है रेशियो। तो ये रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। अब स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले होता है इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यही तो है अपने पास। तो अगर कभी भी स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालेंगे वैक्यूम और मीडियम के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हो गया म्यू, जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होना है, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी और नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन ये रहेगा वैक्यूम में और ये रहेगा मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं वी। तो अगर मान लो कुल मिला के अगर अपने को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सी अपॉन में वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे सी देखा जाए तो सी तो कांस्टेंट होता है, तो मतलब इस म्यू को अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो मतलब क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू बढ़ेगा कब, जब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम होगा। कहने का मतलब अगर हम वी को बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर म्यू डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो मीडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेयर। ठीक है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गया, तो स्पीड ज़्यादा हो गया तो मीडियम क्या हो जाएगा, रेयर। अगर इसी चीज़ को ऐसे करते हैं, स्पीड कम कर दें, स्पीड कम करने से म्यू क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो इस केस में मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर। तो कुल मिला के ये बताने का मकसद ये था कि अगर एक चीज़ के चेंज से हमको मीडियम बताना पड़ सकता है। मान लो अगर किसी मीडियम में हम ये बताएं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है और उसका स्पीड बढ़ गया, तो स्पीड बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो मीडियम एंटर कर रहा है वो रेयरर मीडियम। या फिर हम ऐसा बोल दें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट का वो क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा मतलब मीडियम क्या है, रेयरर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग को मीडियम के बारे में जानकारी पता चल जाता है। तो वही बात यहाँ तक हुई है। आगे हम लोग क्या कर लें, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लें, मतलब कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लें। तो सबसे पहले ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। दिख रहा नहीं दिख रहा, तो देखो बढ़िया से, ईयरफोन हटाते अपना। तो यहाँ पे है हम लोग। तो ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस भी होता है साथ में। मतलब ना घर का ना घाट का वाला हाल है इसका, कहीं का नहीं है लेकिन बहुत काम का है।
तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके लिए निकालें, वैक्यूम के लिए। तो कुछ वैल्यूज़ याद कर लेना, न्यूमेरिकल करने में आसान होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम के लिए निकालेंगे तो इतना होता है उसका वैल्यू 1। ठीक है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले एयर का, तो एयर का होता है 1.003। ठीक है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले वाटर का, म्यू वाटर का, तो वो होता है 1.33। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले ग्लास का, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, वो होता है 1.5। अब देखो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बढ़ता गया कहने का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया तो मतलब मीडियम क्या होता है, डेंसर। मतलब ये वैक्यूम था, उसके बाद हम लोग एयर में पहुँचे, एयर के बाद हम लोग वाटर में पहुँचे, वाटर के बाद ग्लास में पहुँचे। तो देखो मीडियम डेंसर होता जा रहा ना, मीडियम अगर डेंसर होता जा रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है उसका, बढ़ता जा रहा। मतलब इस मीडियम में स्पीड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ आया। और ये क्या था, एब्सोल्यूट। अब हम निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब कभी भी रिलेटिव वर्ड आता है तो रिलेट करना रहता है, रिलेशन बनाना रहता है, जो चल नहीं पाता आजकल लोगों से। आजकल तो क्या क्या चीज़ आ गया है यार, रिलेशनशिप के बजाय खिलवाड़ हो रहा है जीवन में आजकल। तो तुम लोग ऐसा मत करना, ये सब ठीक नहीं है। निभा सको तभी बनाना, नहीं तो ये सब मत करना कुछ भी। जीवन खराब होगा दोनों लोगों का, दोनों लोग भी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। हाँ, अगर IAS PCS बन सकता है ठुकरा के प्यार तो कर लेना ये सब, लेकिन कोशिश करना बचे ही रहना। तो हम लोग अपने पे आ जाए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्या करना है, रिलेट करना है, रिलेट मतलब रिलेशन बनाना है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन ऐसा नहीं बनता है कि रिलेशन बना के धोखा दिया जाए या धोखा देने के लिए रिलेशन बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ जेन्युइन रिलेशन होता है। तो यहाँ पे भी रेशियो ही होगा, लेकिन इस बार हम लोग जो रेशियो निकालेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम का, और फर्स्ट मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो मतलब ऊपर नीचे दोनों ही अपने पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो तभी तो रिलेटिव होगा ना, हम रिलेट करें, तभी तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। उसी चीज़ को बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या निकालना अपने को, म्यू। अब देखो लिखने का तरीका देखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू 2.1 कहने का मतलब हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको लिखने का जो तरीका, μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, अगर μ21 लिख रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे μ2 अपॉन में μ1, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ये ध्यान रखना, अगर मीडियम 2 के लिए निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट होगा, मतलब वैक्यूम में और मीडियम में सेम C अपॉन में V1 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 अपॉन में V2। और हम लोग पहले भी देखे थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, μ2 ऊपर है तो V नीचे आ जाएगा, μ1 नीचे है तो V ऊपर आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से। तो कुल मिला के अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मीडियम के कंपैरिजन में हम लोग निकालते हैं, मतलब मीडियम 1 मीडियम 2 के लिए तो μ21 लिखा है तो 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसी को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। सब क्लास 10th का चीज़ चल रहा है, कुछ भी अभी तक 12th का नहीं बताया, सब 10th का चल रहा है। अब फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन में डेविएशन पढ़े थे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है, अपने पाथ से कितना भटक रहा है। वही प्यार मोहब्बत करो, पाथ से भटको, रिलेशन बनाओ, पाथ से भटको, वही होता ना। तो वही बात यहाँ पे भी है, ये रिलेशन बना लिया, अब पाथ से भटक गया, तो पाथ से कितना भटक रहा है वो देखना है। तो कब कब पाथ से भटकेगा वो देखा जाए। तो सबसे पहला अपने पास व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम तो दो मीडियम अपने पास, तो पहला हम लोग भेजते हैं उसको रेयरर टू डेंसर। तो मतलब लाइट जो है रेयरर से डेंसर जाएगा तब कितना डेविएशन देखने को मिलेगा वो देखना अपने को। तो सबसे पहले ये बाउंड्री लाइन हो गया, इधर हम कह देते हैं रेयरर मीडियम है, इधर कह देते हैं डेंसर मीडियम है, ये अपना नॉर्मल हो गया। ठीक है, दिख रहा तुम लोगों को, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। तो ये लाइट रह गया
किधर बेंड होना चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये कुछ ऐसा बेंड हो गया। इसको जाना किधर चाहिए था, लाइट रे को जाना चाहिए था इधर, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इधर हो गया बेंड। अगर एंगल देखा जाए तो ये नॉर्मल से हम लोग एंगल निकालते हैं, ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर, नॉर्मल से निकाला जाता है। उसको जाना चाहिए था इधर, हो इधर गया। तो मतलब जो डेविएशन देखने को मिला है वो यही तो है डेविएशन, यही तो है डेविएशन। अब ये डेविएशन कितना है, तो अगर ये ऐसे जाता है तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे भी तो आई बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी आई बनता, लेकिन अपने को इतना बेंडिंग देखने को मिला। तो ये जो बेंडिंग देखने को मिल रहा है ये मेरे हिसाब से आई माइनस आर है, क्योंकि एंगल ही अपने को निकलना। तो जब कभी भी रेयरर से डेंसर में लाइट जाता है तो जो डेविएशन एंगल होता है वो कितना होता है, आई माइनस आर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। सेम कहानी हम लोग निकाले डेविएशन डेंसर से रेयरर के लिए, ठीक है, दिख रहा होगा। दूसरा, when light enter from denser to rarer, तो अब डेंसर से रेयरर में भेजना है। तो मतलब ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयरर, बाउंड्री लाइन नॉर्मल। तो ये हो गया डेंसर से लाइट जा रहा। अब होना क्या चाहिए था, रेयर है, मतलब इसको और छूट मिल जाएगा। छूट मिलने का मतलब और भागेगा ये, तो कुछ बेंड इस तरीके से करके भागेगा, मतलब और दूर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना चाहिए था उसको इस रास्ते पे, जाना चाहिए था इस रास्ते पे, लेकिन गया उस रास्ते पे। एंगल देख लिया जाए, ये होता है एंगल आई, ये जो है वो है अपने पास एंगल आर। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, ये जो एंगल बनेगा ये तो आई ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर डेविएशन देखा जाए तो ये है अपने पास डेविएशन, ये जो चीज़ है यही तो है डेविएशन यहाँ पे। अब यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आई माइनस में आर। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आई आर बड़ा है ना यहाँ पे, तो आर माइनस आई होगा, यहाँ पे डेविएशन होगा आर माइनस आई, क्योंकि आर एंगल बड़ा होगा। तो ये होगा डेविएशन आर माइनस आई। अब तीसरा केस थोड़ा अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है, थर्ड यहीं पे बना देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा, लाइट को नॉर्मली एंटर कराएंगे। अभी तो किसी एंगल पे एंटर करा करते हैं, अब लाइट एंटर नॉर्मली। तो देखो नॉर्मली अगर तुम लोग अपने जीवन में भी रहेगा, ज़्यादा तिरछा बाका नहीं चलेगा तो कितना अच्छा रहता है। तो देखो लाइट एंटर करेगा सीधा सीधा, रेड पेन से लाइट को एंटर कराता है, लाइट एंटर करेगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, लाइट वैसे ही निकल जाएगा। तो मतलब अगर कोई डेविएशन देखना नहीं है अपने को, लाइफ में भटकना नहीं है अपने को, तो सीधा चलते रहना। ज़्यादा तिरछा वाका चलेगा तो डेविएशन देखने को मिलेगा। कई बार डेविएशन अच्छा भी होगा, कई बार बुरा भी होगा, लेकिन अगर भटकना नहीं है, सीधा चलते रहना है, तो अपने को कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कब डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, तो जब लाइट एंटर नॉर्मली करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ आया होगा। ये सब सारा क्लास 10th का चीज़ था, बस एक डेविएशन नया था। अब इसके बाद एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये कुछ नया है, कुछ नया कहने का मतलब ये 10th में नहीं पढ़ाया गया। तो 10th में नहीं पढ़ाया गया तो 12th का चीज़ होगा। तो अगला अपने पास हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वो करने के लिए थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। दिख रहा होगा, हमारा तो दिख ही रहा होगा ना। चलो फिर से कर लेंगे बीच में एडजस्ट। ठीक, तो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ, हेडिंग डालते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसमें क्या करना, अपने को लाइट को रिवर्स भेजना है। लाइट को रिवर्स भेजना मतलब क्या होगा, तो हम लोग को कराना तो रिफ्रैक्शन ही है। अब रिफ्रैक्शन कैसे, वो देखो, ये अपने पास कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में लाइट को भेजेंगे, ये नॉर्मल हो गया, ये लाइट रे आया, ठीक है, लाइट रे आया तो ये क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। और हम ऐसा मान लेते कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये आर है अपने पास, ये डी, तो बेंड किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स नॉर्मल, तो टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब कुछ ऐसा बेंडिंग हो गया, ठीक है, हल्का सा। अब हमको क्या करना है ना, मेरा मकसद है लाइट को इसी रास्ते पे वापस भेजना है, मतलब कोई डेविएशन नहीं दिखाना अपने को, मतलब जैसे ये आया और इसी रास्ते पे वापस भेजना। तो देखो वापस भेजने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन कराना पड़ता है, मतलब बाउंसिंग बैक कराना, तो रिफ्लेक्शन कराना होगा। रिफ्लेक्शन कराने के लिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक मिरर लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में ये बोलता है कि लाइट को उसके पाथ पे वापस भेजना है, मतलब जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते पे उसको वापस भेजना है। तो वापस भेजने के लिए दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है। तो हम लोग क्या कर लिए, दो मीडियम लिए अपने पास, जिसमें दो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानेंगे, μ1 और μ2। तो लिख लिया जाए, लेट टू मीडियम विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस, क्या क्या मान लेंगे, μ1 और μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया अपने पास, एक का μ1 हो गया और दूसरे का μ2 हो गया। अब देखो, अब हम ये लिखेंगे तो तुम लोगों को कुछ समझ आ जाना चाहिए, सच डेट μ2 ग्रेटर देन μ1। अगर हम μ2 ग्रेटर देन μ1 लिख रहे हैं मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का ज़्यादा है, मतलब मीडियम 2 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीडियम। इसका ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो, वैसे तो हम पहले ही बता दिए थे, लेकिन ये लिख के आएगा तो भी समझ जाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर ले, लाइट को हम लोग को लाइट का पाथ को ट्रेस करना है। तो फॉर लाइट टू ट्रेस इट्स पाथ, मतलब उसके पाथ को वापस अगर चाहिए तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, एक मिरर लगाना पड़ेगा। तो वी शुड प्लेस प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर कैसे लगाएंगे, इस तरीके से कि वो परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, टू परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट जिस भी रास्ते पे है उसके परपेंडिकुलर हम लोग मिरर को प्लेस करेंगे ताकि वापस उसी रास्ते पे चले। देखो रिफ्लेक्शन में भी हम लोग एंगल आई एंगल आर देखे थे, उसमें भी क्या देखे थे कि अगर जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते पे वापस अगर भेजना है तो लाइट कैसा फॉल करना चाहिए, नॉर्मली। जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि लाइट में कोई डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करता है नॉर्मली। वैसे जिस रास्ते पे आ रहा है वापस उसी रास्ते पे भेजना है तो लाइट हमेशा मिरर पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पे भी कि लाइट को वापस अगर उसके रास्ते पे भेजना है तो उसको हम लोग को किस तरीके से रखना पड़ेगा कि जो प्लेन मिरर है परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द पाथ ऑफ लाइट पे। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या क्या देखने को मिलेगा वो देख लिया जाए। अब लाइट को हम लोग एंटर करा रहे हैं सबसे पहले रेयर टू डेंसर, तो मतलब आर टू डी। जब लाइट जो है आर टू डी जा रहा तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ भी हम लोग देखे थे, क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू μ21, और μ21 कहने का मतलब μ2 अपॉन में μ1। ये सारी बातें अभी हम लोग देखें हैं। स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या हो जाएगा μ21, ठीक है। और μ21 को क्या लिखें, μ2 अपॉन में μ1। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर ले जब डी से आर में जाएगा, कहने का मतलब जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा तो डी से आर में ही जाएगा। तो डी से आर में क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देखना थोड़ा सा बदलाव होगा लेकिन समझ आना चाहिए। स्नेल्स लॉ तब हो जाएगा साइन आर अपॉन में साइन आई, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे जो एंगल था वो क्या था, आर एंगल था, तो आर अपॉन में आई। सेम कहानी ये हो जाएगा μ12, और μ12 कहने का μ1 अपॉन में μ2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर लें, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, मतलब मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 1 और 2 को। फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट और सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो जब मल्टीप्लाई करें तो साइन आई अपॉन में साइन आर, मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन में μ1 मल्टीप्लाई μ1 अपॉन में μ2, कुछ ऐसा ही। या फिर हम ऐसा कह लें इसको μ21, इसको ये लिखते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं
μ21 मल्टीप्लाई बाई μ12, ये कुल मिला के कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ आया अपने पास μ21 और यहाँ पे है μ12, किसी एक को उधर भेज दें तो μ12 को यहाँ रखते हैं, 21 को यहाँ भेज देते हैं। तो कुल मिला के ये एक रिलेशन अपने को देखने को मिला। और ये रिलेशन से ये पता चला कि अगर अपने को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट चाहिए, मतलब लाइट को वापस उसी रास्ते पे भेजना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो रेसिप्रोकल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है तो दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाना चाहिए, हाफ, उसका रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। अगर रेसिप्रोकल में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ पे अपने को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देखने को मिलता है। तो कंडीशन याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेरिवेशन से हम लोग कंडीशन पता चल गया। तो उम्मीद करते हैं आज का जो भी है वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब अपना टाइम भी हो रहा है तो रहने देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, तुम लोग का दिमाग भी हैंग करने लगेगा। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो और थोड़ा मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब नज़दीक आ रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।